नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। आई एम दुर्गेश चतुर्वेदी, ऑनर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। आज की क्लास में हम मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब हमें कोई भी नंबर दिया रहता है और उस दिए गए नंबर में हम जब किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नया आंसर निकालते हैं उसका, तो उस नंबर का जो आंसर आता है उसे फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आपको 2 दिया हुआ है, आपने 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 6। इस तरह से 2 का जो मल्टीपल है वो 6 हुआ। 2 का जो मल्टीपल है वो 6 है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपके पास एक नंबर है 5 में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 होता है, अर्थात 5 का एक मल्टीपल 20 होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके पास एक नंबर है 10 में आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 100 आएगा। इट मीन्स 10 का मल्टीपल 100 भी होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम किसी छोटी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके एक बड़ी संख्या बना देते हैं तो उस छोटी संख्या का जो बड़ी संख्या होती है वो मल्टीपल कहलाती है। जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 14। हमें 14 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं या लिखने हैं, तो हम 14 लिखेंगे और 14 का जैसे हम फर्स्ट मल्टीपल देखेंगे तो अगर हम 14 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 14। 14 में आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 70 होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि 14 के 5 मल्टीपल्स जो आपने 1 2 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त किए हैं वो हैं आपके 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 70। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर में 1 2 3 4 5 एटसेट्रा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई नंबर बनती है या जो नई संख्या बनती है वो उस फर्स्ट नंबर की मल्टीपल कहलाती है। जैसे 14 का मल्टीपल 14, 28, 42, 56 और ये 70 सभी होंगे, या आप इसको और आगे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट मल्टीपल्स ऑफ 9 विच कम बिटवीन 30 एंड 70। इस क्वेश्चन में हमें 9 के ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 30 एंड 70 के बीच में आते हैं। तो आप जानते हैं कि मल्टीपल्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम मल्टीपल्स बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63 होता है। यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि 9 4 जा 36 से लेकर के 9 7 जा 63 तक जितने भी नंबर हैं, जैसे 36, 45, 54 एंड 63, ये सभी नंबर 30 और 70 के बीच में आते हैं। अर्थात यही वे नंबर होंगे जो 9 के मल्टीपल भी हैं और 30 और 70 के बीच में भी आते हैं। इसलिए आप इन नंबर्स को नोट कर लेंगे।
तो इस क्वेश्चन के अनुसार 9 के ऐसे मल्टीपल्स बताइए जो 30 और 70 के बीच में आते हैं। आपका आंसर होगा 36, 45, 54 और 63, क्योंकि ये सभी जो 4 मल्टीपल हैं ये 30 और 70 के बीच में आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो या तो उस नंबर के इक्वल होता है या उस नंबर से बड़ा होता है। मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा। अर्थात या तो ये 2 होंगे या 2 से बड़े होंगे, कभी भी ये 2 से छोटे नहीं हो सकते। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑफ नंबर्स को समझ लेते हैं। देखते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके द्वारा किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया जा सकता है उस नंबर को फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, 10 को आप 5 से डिवाइड दे सकते हैं तो आंसर 2 आता है। यानी कि हम 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं तो 10 का एक फैक्टर 5 भी होगा। 20 को आप 10 से डिवाइड दे सकते हैं इसलिए 20 का फैक्टर 10 होता है। या 20 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 20 का फैक्टर 2 भी होता है। या 20 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर 5 से डिवाइड करने पर 4 आता है। मीन्स 5 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है तो 20 का एक फैक्टर 5 भी हुआ। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जब कोई भी ऐसा नंबर जो अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर लेता है और वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो जो नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करता है उस नंबर को हम बड़े नंबर का फैक्टर कहते हैं। अर्थात यहाँ से आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बड़े नंबर को जिस छोटे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है वो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई नंबर 10 दिया हुआ है तो इस 10 को आप 2 से 2 5 जा 10, 5 से 5 2 जा 10 और 10 से 10 1 जा 10 डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 2, 5 और 10 10 के फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका नंबर 20 है तो 20 को आप 2 से 2 10 जा 20, 4 से 4 5 जा 20, 5 से 5 4 जा 20, 10 से 10 2 जा 20 और 20 से 21 जा 20 डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 40 के फैक्टर्स बताने हैं तो 2 से 2 20 जा 40, 4 से 4 10 जा 40, 5 से 5 8 जा 40, 8 से 8 5 जा 40, 10 से 10 4 जा 40, 20 से 22 जा 40 और 41 जा 40 डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से 40 के फैक्टर 2 4 5 8 10 20 और 40 होते हैं। अगर आपको 50 के फैक्टर्स बताने हैं तो 2 से 2 25 जा 50, 5 से 5 10 जा 50, 10 से 10 5 जा 50, 25 2 जा 50 एंड 51 जा 50 डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 50 के फैक्टर 2 5 10 25 और 50 होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल्स के द्वारा फैक्टर्स को और मल्टीपल्स को बहुत अच्छे से समझा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऐसी संख्याएं होती हैं जब हम किसी छोटी संख्या में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके या तो उसके बराबर या उससे बड़ी
संख्याएं बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं, तो उसे हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे कोई भी मल्टीपल या तो दिए गए नंबर के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 20 30 40 एट्सेट्रा। ये 10 से या तो बराबर होते हैं या 10 से बड़े होते हैं। और फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो एक दिए गए बड़े नंबर को या बराबर वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम 10 का ही एग्जांपल लें तो 10 को 10 से डिवाइड किया जा सकता है, 10 10 के इक्वल होता है। 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 10 से छोटा होता है। 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 10 से छोटा होता है। यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो या तो इक्वल नंबर होते हैं या उनसे छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इजीली मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूज़फुल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। हेलो, आई एम दुर्गेश चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। नमस्कार, थैंक यू।